नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आजकल बात कर रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी भाग 2 से कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत में जो एक पाठ है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के बारे में। आज जो आपके सामने है ये दूसरा वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस कविता को गा चुके हैं, साथ साथ इस कविता की पूरी व्याख्या कर चुके हैं, उसका भावार्थ स्पष्ट कर चुके हैं, उसके संदेश के बारे में, उसके सारांश के बारे में हमने विस्तार से बात की है। साथ ही उस वीडियो में हमने इस कविता का जो बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है उसके मुख्य बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप पहले वाला वीडियो देखना ना भूलें, जो कि आपको इसी चैनल में आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में, यानी जो प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे, उसके उत्तरों को हम बताएंगे। साथ साथ आज आपको एक नई चीज़ इसमें मिलने वाली, वो है कविता गायन। अभी आप कविता वाचन कर रहे थे, लेकिन आपको मेरे साथ एक नया आनंद मिलने वाला है, वो कविता गायन। यानी कविता को जब आप गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। आज की कविता को जो मैं गाने जा रहा हूँ उसको सीखने के पश्चात जब आप इसी लय में, इसी सुर में जब आप इस कविता को गाएंगे अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में, तो आप देखिए आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा और आपकी अलग ही एक इमेज बनेगी। और शायद दूसरे बच्चे वैसा नहीं कर पाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ अधिक से अधिक बच्चे ऐसा करें, सीखें। इसमें जो हम गाने जा रहे हैं बच्चों, कविता को जब हम गाते हैं तो कविता हमें आसानी से समझ आ जाती है, कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है, जो कि वैसे नहीं याद होती है। कविता जो है बहुत आनंद देने लगती है, क्योंकि कवि ने जो लिखा है, वो कवि ने नाटक क्यों नहीं लिखा, कवि ने कहानी क्यों नहीं लिखी। कवि ने अगर अपनी बात को कविता के रूप में कहने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है वो कवि जो है वो चाहता है कि आप उस कविता को गाएँ। हम कक्षाओं में, क्लासेस में सस्वर वाचन करते हैं, लेकिन आज हम गायन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, इस कविता की व्याख्या को, इसके संदेश को, इसके भावार्थ को, उसके सारांश को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखना ना भूलें। इस चैनल में अधिक से अधिक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। कई बच्चे ये बार बार अपने आप से शिकायत करते हैं कि उनके अंक नहीं आते। दूसरे बच्चों के मार्क्स आते हैं 75, 76, 78 हिंदी में आते हैं आउट ऑफ 80, लेकिन ये बहुत कोशिश करते हैं 71, 72 नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते। कारण क्या है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। और आप देखिए, कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं जो मुख्य बिंदु आपके साथ बताने वाला हूँ वो वही सीक्रेट्स बातें हैं, जो बहुत सीक्रेट बातें हैं, जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं पता होती, तो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुख्य बिंदुओं को अगर आप ध्यान से सुने, उसके बारे में समझें और उनको आप अपने उत्तर लिखने में इस्तेमाल करें, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप टॉप 5 में या टॉप 10 में ज़रूर आएंगे। यानी टोटल बच्चों में, यानी कि आपके यहाँ 200-250 बच्चे अगर एक 7th क्लास में हैं तो आप उसमें टॉप 5 और टॉप 10 में आएंगे ही आएंगे। यानी हाईएस्ट मार्क्स आपके हिंदी में आएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं, एक हिंदी शिक्षक हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैंने 2 किताब पढ़ ली और रट रट के मैं बता रहा हूँ। खुद मुझे 12 वर्ष का बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, और इसलिए गारंटी से मैं कह रहा हूँ, यदि आपने मुख्य बिंदुओं को ध्यान से सुना, समझा, तो आपके अच्छे से अच्छे अंक बिल्कुल आएंगे। जो मैं उत्तर लिखवाऊंगा वो आप नोटबुक में लिखें, लेकिन मुख्य बिंदुओं पे मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उनको समझते हुए आप उत्तरों में अपनी बात भी जोड़ सकते हैं। जब आप अपनी बात जोड़ेंगे तो आपके अधिक अंक आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस कविता को गाने के लिए, और इसी तरह से इस कविता को गाइए, तब देखिए कविता कितनी अच्छी और कितने आनंद के साथ में आपको याद हो जाती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी। कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले।
ऐसे थे अरमान कि जिनके, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ गाने का आनंद लिया होगा। इस कविता को बार बार वीडियो को चलाइए, सुनिए इस कविता को और याद करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे 2-3 बार गाने के बाद ही ये पूरी की पूरी कविता आपकी ज़बान पर चढ़ जाएगी, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। जब कविता याद हो जाएगी तो यदि कविता वाचन प्रतियोगिता हो, कक्षा में कविता सुनाना हो, तो आप देखें कितनी आसानी से आप पूरी कविता याद करके सुना सकते हैं। इस जो मैंने कविता का ये वीडियो बनाया है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जो शिक्षक मुझे सुन रहे हैं वो भी इस तरह से कक्षा में इस कविता को गा कर सुना सकते हैं। जब आप गा करके कविता पढ़ाते हैं तो बच्चे इसमें साथ में कोरस के रूप में साथ में गाएंगे। होगा क्या, इससे कविता पढ़ाने का एक अलग ही आनंद आएगा। आपका पढ़ाना बोरिंग नहीं होगा, बच्चे बहुत मज़े लेकर पढ़ेंगे। मैं जब खुद पढ़ाता हूँ इस कविता को इसी तरह से कक्षा में, तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ में गाते हैं। और बार बार जब हम बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं कि बच्चों ये कविता मुझे पूरी सुनाना, इससे क्या है, बच्चे हिंदी से जुड़ते हैं, कविता को अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, वो है हमारा, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो देखते उत्तर क्या है। अपनी आज़ादी गंवाकर पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। पक्षी का कोई भी पसंद नहीं करेगा। अपनी आज़ादी गंवाकर पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। सुख सुविधाओं से बढ़कर उन्हें अपनी आज़ादी प्रिय होती है। यानी जो दुनिया भर की सुख सुविधाएँ आप दे दें वो उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी प्रिय होती है। पक्षियों को उन्मुक्त जीवन पसंद होता है। उन्मुक्त मतलब आज़ाद जीवन पसंद होता है। जंगलों में उड़ना, बहती नदी का पानी पीना, खुले में, किसी का कोई बंधन नहीं है, उनको पसंद होता है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। यानी उन्हें अपनी आज़ादी ही प्यारी होती है, चाहे कितने अच्छी तरह से उन्हें खाना दे दो, सोने के पिंजरे में बंद कर दो, यानी बंद तो किया, आपने पिंजरे में बंद किया तो उसमें तो उन्हें आनंद नहीं आने वाला है। तो ये इसका उत्तर हो गया। बच्चों, मेरे पहले वीडियो में मुख्य बिंदुओं पर जो चर्चा की गई उसको सुनिए, देखिए। आप जो उत्तर मैंने बताया इतना आप नोटबुक में लिखिए, लेकिन आप अपनी तरफ से भी बहुत कुछ अगर जोड़ना चाहें इस उत्तर में तो उसके लिए आपको मुख्य बिंदुओं पर जो चर्चा है इससे पहले वाली वीडियो में वो सुनिए और अपनी बात जोड़िए। जैसा कि मैंने बताया है, अधिक अंक लाने के लिए अधिक लिखना पड़ता है और अच्छा लिखना पड़ता है। जैसा कि टॉपर्स बच्चे लिखते हैं, वो आपके साथ शेयर बेशक ना करें, लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको सारे टिप्स मिले और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मेरे इस चैनल पे हर पार्ट को इस तरह से चर्चा की जाएगी जिससे आप अधिक अंक प्राप्त करें। सिर्फ ये नहीं कि मैंने वहाँ पर स्लाइड बना करके आंसर को मैंने लिखवा दिया और आपने नोटबुक में भर लिया, जी नहीं। बहुत अच्छी तरह से जो चर्चा में, देखिए दोनों बातें यहाँ पर आ रही हैं। जो सिर्फ नोटबुक में लिखना चाहते हैं उनके लिए तो ये हो ही गया, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं, वो टॉप 5 में आना ही चाहते हैं, अच्छे अंक लाना ही चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूँ। आप उस मुख्य बिंदुओं से मदद लेकर के अपने उत्तर को और भी खूबसूरत, बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो आपकी पहचान होगा। ठीक है, अब हम अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अगला उत्तर है, यानी अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे पहले हम, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो देखिए उत्तर क्या है। पक्षी उन्मुक्त यानी आज़ाद रहकर नदी का बहता जल पीना चाहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें सभी बिंदुओं को मैंने एक साथ लिख दिया है। अगर आप ये सारे बिंदु याद करके लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियों की वजह से कई बार अच्छे उत्तरों के भी अंक कट जाते हैं। कई बार सब पूरा उत्तर सही होता है, लेकिन आप 3 अंक में से आपको फिर भी 2 अंक मिलते हैं, 1 नंबर आपके स्पेलिंग के कट जाते हैं। तो आपको अभी और वीडियो मेरे बनेंगे, हालांकि
चैनल पर और भी कुछ वीडियो हैं जो वर्तनी के बारे में, स्पेलिंग के बारे में बताए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है किस प्रकार आप अपनी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला हूं। कुछ ऐसे कॉमन एरर हैं हिंदी की, कुछ शब्द हैं बच्चे बार बार गलत लिखते हैं, जैसे की मात्रा है, छोटी की कहाँ लगेगी, बड़ी की कहाँ लगेगी, कहाँ पर कौन सा शब्द कैसे लिखना है, बार बार बच्चे क्यों गलत लिखते हैं। वो सभी जो शब्द है, मेरे 12 वर्ष का जो अनुभव है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर बार बच्चे गलत लिखते हैं और हमें उनके अंक काटने पड़ते हैं जब आप आंसर शीट चेक करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वो सारे बिंदु क्या हैं जिसको आप ध्यान में रखें तो आपके अधिक अंक आएंगे और आप गलती नहीं करेंगे, ना ही आप नोटबुक में करेंगे, ना ही आप अपने परीक्षा में करेंगे। तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर के बारे में। पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी आज़ाद रहकर नदी का बहता जल पीना चाहते हैं, खुले आकाश में दूर तक उड़ना चाहते हैं, अपने मित्र पक्षियों के साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना चाहते हैं, पेड़ की फुनगी पर झूले का आनंद लेना चाहते हैं। अब जो फुनगी शब्द है बच्चों, इसके लिए पिछला वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने फुनगी का विस्तार से इसका अर्थ बताया है। अपनी किरण जैसी चोंच से, ध्यान दीजिए, अपनी किरण जैसी चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। ये सारे बिंदु हैं पूरी कविता में। अगर आपने एक भी कम लिखा तो आपके अंक कट जाएंगे। सारे बिंदु आपको याद करने हैं। पक्षी अपनी ये सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसमें कोई भी बिंदु नहीं छूटा है, क्योंकि खुद मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये सारे बिंदु मैं उनको बताता हूँ, वही आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगला उत्तर है, अंतिम उत्तर है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों का अर्थ है, पक्षी कह रहे हैं कि अपने मित्र पक्षियों के साथ, आप यही लिखेंगे नोटबुक में, पक्षी कह रहे हैं कि अपने मित्र पक्षियों के साथ उड़ने की प्रतियोगिता में या तो वो क्षितिज तक पहुंचने में कामयाब हो जाते, सफल हो जाते, या थक जाते। क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसा हमें लगता है, होता नहीं है। होराइजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मिलता है वहाँ पर, उसको बोलते हैं हम क्षितिज। या तो वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, पक्षी कह रहे हैं, या तो वो थक जाते। ये तब सोच रहे जब वो बंधन में बंधे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम आज़ाद होते तो अपनी प्रतियोगिता करते अपने मित्र पक्षियों के साथ में। तब ये लाइन आई है कि पक्षी कह रहे हैं कि अपने मित्र पक्षियों के साथ उड़ने में की जो प्रतियोगिता है उसमें या तो हम क्षितिज तक, होराइजन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते, सफल हो जाते, या नहीं पहुंचते तो थक जाते। तनती सांसों की डोरी, इसका अर्थ है थक जाना। कई जगह मैंने देखा है कि कुछ वीडियो पर लिख देते हैं मृत्यु को प्राप्त होना। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। तनती सांसों की डोरी का अर्थ है जैसे आप जब भाग कर आते हैं तो आपकी सांस ऐसे चलने लगती है, आप बहुत तेज़ी से, वो उसी के अर्थ में आया है कि सांसों की डोरी तन जाएगी और आप थक जाएंगे। यहाँ मृत्यु नहीं है, ध्यान रख लीजिए। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखे, आज़ाद तो होते। पक्षी कह रहे हैं कुछ भी होता, आप थक जाते, कुछ होते, लेकिन कम से कम पिंजरे में तो नहीं थे, आज़ाद तो रहते। तो बच्चों अभी 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए। कुछ और भी यहाँ पर उत्तर हैं जो आपकी स्लाइड में तो मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बच्चे टॉप 5 या टॉप 10 में आने की उम्मीद रखते हैं उनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्लाइड में नहीं है, लेकिन आपकी बुक में है, तो मेरे पास बुक सामने रखी हुई है, उसमें से पढ़ करके मैं आपको उनके उत्तरों के बिंदु बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिख सकते हैं आप। उनको भी आप अतिरिक्त कार्य के रूप में अपने नोट्स वगैरह की नोटबुक में तैयार कीजिए। अगर आप वास्तव में टॉप 5 या टॉप 10 में आना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला उसमें कविता से आगे जो लिखा हुआ है, अभी जो हमने प्रश्न किए थे वो कविता से था। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं है, अपने विचार लिखिए। तो आप इसमें कहेंगे पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि पक्षियों को आज़ादी पसंद होती है, बंधन किसी को पसंद नहीं, इसलिए मेरे अनुसार पक्षियों को पालना उचित नहीं है। आप इसको और भी विस्तार कर सकते हैं। दूसरा इसमें है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार से की जाती होगी। आप ये लिख सकते हैं, वैसे तो पक्षियों को पालना उचित नहीं है, यदि फिर भी कोई पक्षी पालना पड़े तो हम कौन से पक्षी पालेंगे, जो घायल हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, किसी वजह से चोट लग गई हो, तो हम इसलिए पालते हैं ताकि उसका इलाज कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। जब वो ठीक हो जाए तो उसको हम उड़ा देंगे। बस ये आपको इसमें लिखना है। इसमें दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी खराब नहीं होती बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। इसमें आपको लिखना है, पक्षियों का जो घर है वो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए हम उनको पिंजरे में नहीं बंद रख सकते। जब पक्षी रहते हैं तो उनको रहने के लिए घर चाहिए होता है, हरियाली बनी रहती है। साथ ही पक्षी क्या काम करते हैं, पक्षी जो फलों के और पेड़ों के जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसलिए पक्षी पर्यावरण की सुरक्षा में, हरियाली की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
अनुमान और कल्पना अगला शीर्षक है। इसमें प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, नुकसानदायक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में, रहित का मतलब होता है विदाउट, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। आप वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन तो आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसमें पक्ष या विपक्ष दोनों मिला करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आप ये बताएंगे कि जो शहर बढ़ते जा रहे हैं, गांव सिमटते जा रहे हैं, जो माइग्रेशन होता है, लोग शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गांव ख़त्म होते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, रिजॉर्ट बनते जा रहे हैं, होटल्स बनते जा रहे हैं, यानी जो गांव हैं वो भी शहर बनते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जंगल कट रहे हैं, हरियाली समाप्त हो रही है। आप देखते हो जो 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि उन्होंने नदी का जो एरिया था वहाँ पर भी होटल धर्मशालाएँ बना ली थी, और पहाड़ों पर होटल्स वगैरह बनते जा रहे हैं। आप देखते हैं मसूरी, नैनीताल, शिमला वगैरह में। तो इससे क्या है कि कभी कोई भूकंप आता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर, तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, क्योंकि हमने प्रकृति के घर में घुस करके उस पर हम अपना कब्जा हमने बना लिया है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अर्बनाइजेशन को ज़्यादा ना फैलने दें और अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बना के रखें। एसी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए, आप इसमें लिखेंगे। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया, घोंसला बनाया है, और किसी कारणवश आपको घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के रहने के लिए प्रबंध क्या करेंगे? तो आप देखिए, अब आप घर छोड़कर जा रहे हैं, पक्षी ने कूलर पे या किसी खिड़की में घर बनाया हो सकता है, तो आप तो जा रहे हैं, आपका प्यार है पक्षी के प्रति, तो आप उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं, उसके छाँव वगैरह के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसको छुए बिना, उसको नुकसान पहुँचाए बिना। आपने कक्षा 6 में जो कहानी पढ़ी नादान दोस्त, केशव और श्यामा वाली, वैसा नहीं करना है कि आप उसके अंडों को छुएंगे, उसको परेशान करेंगे। बिना छुए जो आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से उत्तर जो चाहें लिखें, लेकिन पक्षियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, लेकिन एक टिप्स आपको देना चाहूँगा। आप मुख्य बिंदुओं को पहले वीडियो में सुनिए, और आज का जो होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ वो है, आप घर में कीजिए, अपनी नोटबुक में एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का विषय रहेगा आज़ादी का महत्व। मैं अपने सभी बच्चों को ये अनुच्छेद ज़रूर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद में जब जो भी उत्तर वो लिखेंगे वो इस हम पंक्षी उन्मुक्त गगन की कविता का संदेश होगा बच्चों। इस अनुच्छेद को जब आप लिखेंगे, आज़ादी का महत्व, विषय क्या है? आज़ादी का महत्व। इससे क्या होती है? एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ जो भी उत्तर में आप लिखेंगे इस विषय में, अनुच्छेद में, तो वो जो भी कंटेंट है इसका वो इस्तेमाल होगा। अगर कोई भी प्रश्न आ गया, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के कि इस कविता का संदेश क्या है, इस कविता में बंधन की बात की गई, इस कविता में पक्षियों को आज़ाद क्यों रहने की बात की गई, जो भी प्रश्न आ जाए इस कविता से संबंधित, आप देखेंगे उसमें जो कंटेंट है कहाँ से मिलेगा आपको। आप अनुच्छेद को याद कर लीजिए, उसका ही कंटेंट, उसकी सामग्री को आप उत्तर बना करके लिखेंगे, आपको अंक मिल जाएंगे। ट्रिक है अच्छी तरह से लर्न करने की। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स आपको इस चैनल पर आपको हर पाठ के बारे में समझने को मिलेंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य रटवाना नहीं समझाना है। ध्यान रखिए, मेरा स्लोगन है ये, रटवाना नहीं समझाने पर हम विश्वास करते हैं। तो आप इस चैनल में जो भी अभी डिस्कस किया गया है, बहुत सारी बातें इस चैनल पर हैं। इसके लिए आप चैनल को, अगर आप चाहते हैं इस तरह की बातें आपको मिलती रहें और आप इससे जुड़े रहें, और आप टॉप 5 टॉप 10 में अपने स्कूल में अपनी जगह बना सकें, और हिंदी को समझते हुए आत्मविश्वास के साथ में अपने स्कूल में अपना नाम कमाएं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है, और साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हर जानकारी जो आपको इस चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में एक और पार्ट पर हम अगले वीडियो में एक और पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हिंदी से जुड़ी हर जानकारी की सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।